बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर अदालत ने कोई डिग्री पास की हो और उस डिग्री पर अमल दरामद के हवाले से अदालत को डिग्री को किसी दूसरे कोर्ट को मुंतकिल करना पड़े, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। यानी कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर कोई जजमेंट डेटर उसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो अदालत, एक ज़िले की अदालत दूसरी ज़िले की अदालत में वो डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए कैसे भेजेगी, उसके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, उस प्रॉपर्टी को अटैच क्या दूसरे ज़िले में मौजूद प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है या नहीं कर सकती। एक ऐसी अदालत जिसके जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी मौजूद ना हो तो वो किसी दूसरे ज़िले में मौजूद जजमेंट डेटर या मदयून डिग्री या जिसके ख़िलाफ़ डिग्री पास की गई है उसकी जायदाद को अटैच कर सकती है या नहीं कर सकती। इस हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। प्रीसेप्ट के हवाले से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते हैं कि अदालत ने प्रीसेप्ट भेज दिया है किसी दूसरी अदालत को। ये प्रीसेप्ट क्या है? बेसिकली प्रीसेप्ट जो है एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है जो एक अदालत इन राइटिंग किसी दूसरी अदालत को भेजती है। अब क्या रिक्वेस्ट भेजती है, इसको हम यूँ समझ लेते हैं कि अगर एक जजमेंट डेटर जिसके ख़िलाफ़ डिग्री पास हुई, जिस अदालत ने डिग्री पास की उसकी जुरिस्डिक्शन में उस जजमेंट डेटर की, उस मदयून डिग्री की कोई जायदाद मौजूद नहीं है मगर उसकी जायदाद किसी और ज़िले में मौजूद है, तो सिविल जज के पास ये इख्तियार है कि वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या प्रीसेप्ट अंडर सेक्शन 46 CPC 46 CPC सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 46 के मुताबिक वो एक प्रीसेप्ट, जिसको सादा अल्फाज में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, जज उस अदालत को भेजेगा जिसमें जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी होगी कि इस जजमेंट डेटर को, इस शख्स के ख़िलाफ़ मैंने फ़ैसला किया और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेरी जुरिस्डिक्शन से आउट है, किसी दूसरे ज़िले की जुरिस्डिक्शन, उस अदालत की जुरिस्डिक्शन, उस अदालत को लिखेगी कि इसकी प्रॉपर्टी आपकी जुरिस्डिक्शन में है, लिहाजा इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लें चूँकि मैं डिग्री पर अमल दरामद करवा रहा हूँ। सो अटैचमेंट के लिए प्रीसेप्ट भेज देगी दूसरी उस अदालत को जिसकी जुरिस्डिक्शन, जिसके इख्तियार में, जिसके दायरे कार में उसकी प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की एग्जिस्ट करती है। सो ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है ये प्रीसेप्ट इसको कहा जाता है। ये आप समझ गए हैं। अब इस वाले से सेक्शन 46 के दो सब सेक्शन हैं। सब सेक्शन 1 में लिखा गया है कि डिग्री होल्डर जब एप्लीकेशन देगा जज को कि जनाब इस जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है आपके दायरे इख्तियार में नहीं बल्कि दूसरे ज़िले के एक जज के दायरे इख्तियार में है, तो फिर उसकी एप्लीकेशन पर और बाज़ हालात में आज ख़ुद भी जज लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या प्रीसेप्ट उस जज को लिख देगा जिसके दायरे इख्तियार में उसकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। उसमें वो उसकी डिटेल लिख देगा और उसको मैं रिक्वेस्ट करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। सब सेक्शन 2 के अंदर ये लिखा गया है 46 के सब सेक्शन 2 में कि जिस कोर्ट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या प्रीसेप्ट भेजा जाता है फॉर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर के मदयून की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए, तो अदालत उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देगी
جو اٹیچمنٹ کا طریقہ کار عدالت میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے دوران جو اٹیچمنٹ کا طریقہ کار ہے اس طریقے کے مطابق اس کی پراپرٹی کو وہ عدالت اٹیچ کر دے گی جس کی جورسڈکشن میں وہ جائیداد موجود ہے۔ اب اس کی ایک پرووائزو کلاز ہے 40 سب سیکشن 2 کی پرووائزو کلاز ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو اٹیچمنٹ ہے وہ 2 ماہ سے زیادہ اٹیچمنٹ کسی کی جائیداد کو 2 ماہ سے زیادہ اٹیچ نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک شرط یہ ہے کہ جس عدالت نے ڈگری پاس کی تھی اوریجنل عدالت، وہ اگر ایکسٹینڈ کرتے ٹائم اسپیسیفک آرڈر کے ذریعے اسپیشل آرڈر کے ذریعے وہ ایکسٹینشن کا کہہ دے کہ یہ جو اٹیچمنٹ ہے اس کو مزید 2 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ کیا جائے، پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے 2 ماہ سے زیادہ بھی، یا پھر وہ جو عدالت ہے جس نے آرڈر پاس کیا تھا اٹیچمنٹ کا، جس نے اٹیچ کی تھی دوسری عدالت کی، یعنی کہ ایک عدالت جس نے ڈگری پاس کی اور اس نے ریکویسٹ بھیجی فار اٹیچمنٹ اس عدالت کو جس کی جورسڈکشن میں وہ جائیداد تھی، اب اس نے اٹیچ کر دی، اگر ڈگری ہی پوری 2 ماہ کے اندر وہ ڈگری ہی اس کو ٹرانسفر کر دی گئی جس نے اٹیچمنٹ کے آرڈر کیے تھے، جس نے اٹیچ کی تھی پراپرٹی، تو پھر بھی جو ہے پھر تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے وہی عدالت جس کے پاس ڈگری ٹرانسفر کر دی گئی، یا یہ اٹیچمنٹ سے کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے سے پہلے جو ڈگری ہولڈر ہے اس نے درخواست دے دی جج کو کہ اس کی پراپرٹی کو سیل کیا جائے، سیل کر کے میرے پیسے مجھے دیے جائیں، تو پھر بھی جو ہے وہ اٹیچمنٹ کا جو آرڈر ہے وہ اس کو 2 ماہ سے زیادہ ہو سکتا ہے، چونکہ اس عرصے سے پہلے جو 2 ماہ کا ٹائم تھا پہلے ڈگری ہولڈر نے اس کی سیل کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ سو یہ پرووائزر